अच्छा, आज से चंद रोज़ पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें एक इंटरनेशनल ब्रांड का पानी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो कि काफ़ी मशहूर है दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। उसकी ये रिपोर्ट आई कि भाई उसका ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 8-9 ममालिक में और भी उसका पानी की ये रिपोर्ट आ रही कि भाई उसका पानी क्लियर नहीं है। एक इंटरनेशनल ब्रांड का पानी क्लियर नहीं है, तो भाई आजकल फिर बंदा किस चीज़ पे भरोसा कर सकता है? मेरा ये ख्याल है कि जो अच्छा सिस्टम होता है, ये एक दफ़ा का खर्चा होता है, तो अपने घर में अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करें, क्योंकि जो मसाइल पानी की वजह से हो रहे हैं उनके देखें तो आजकल के डायलिसिस के मरीज़, गुर्दों के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए एक दफ़ा का खर्चा किया हुआ ठीक है। और इन अस्पतालों और इन चीज़ों से अपनी जान छुड़वाने के लिए आपको ये अपने घर में इंस्टॉल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम जी। अपना नाम बता दें और अपना तारुफ भी करा दें। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं बेसिकली बडग्राम से हूँ जी। बडग्राम से हैं जी, जी। और एबटाबाद में क्या कर रहे हैं? यहाँ हमारी रिहाइश है, विद फैमिली हम यहाँ रह रहे हैं और हम वाटर ट्रीटमेंट का काम करते हैं अहमदाबाद के अंदर। वाटर ट्रीटमेंट यानी ये जो पानी के फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं इस पे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि फ़िल्ट्रेशन जितनी कंप्लीट सारी फ़िल्ट्रेशन होती है वो वाटर ट्रीटमेंट के अंदर ही आती है। अच्छा, ये तो बड़ा एक अहम मसला है, ख़ास करके हज़ाराबाद और हमारे एबटाबाद में मेरे ख्याल से ज़्यादा मसला ये है, क्योंकि पानी के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो मैं चाहूँगा इस पे ज़रा आप तफ़सीलन हमारे नाज़रीन को भी समझा दें, क्योंकि ये ज़रूरत भी है इस चीज़ की। और जैसे कि एबटाबाद भर में पानी के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अस्पताल वगैरह में आप जाएँ तो डायलिसिस के मरीज़, गुर्दों के मरीज़ भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये किस वजह से होता है? पानी के अंदर क्या-क्या मसाइल हैं? ख़ास करके हमारे एबटाबाद में जो पानी के अंदर मसाइल हैं, ये भी हमारे नाज़रीन को बता दें। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है पानी का कि इसके ऊपर जितनी भी डिस्कस की जाए वो कम है। बिल्कुल, मैं कुछ मसाइल जो एबटाबाद के पानी के अंदर हैं वो बताऊंगा आपको। सही। जो मेन मसाइल हैं एबटाबाद के पानी के अंदर, एक तो आबादी की वजह से बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। बढ़ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो उस हिसाब से फिर जो पानी के मसाइल हैं वो भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। मेन जो मसला है वो डस्ट का तो है ही है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो उस वजह से अ, ये मसला भी एक आ रहा है। और दूसरा, पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, हैवी मेटल्स हैं पानी के सही। अंदर। और एक सबसे जो मेन मसला है वो कोलीफॉर्म इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ग्रोथ कर रहा है। एबटाबाद में। जी बिल्कुल। अच्छा जावेद, जो आप बता रहे हैं हमारे एबटाबाद में जो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा है, ये बता दें कि ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया की वजह से क्या-क्या बीमारियाँ फैल रही हैं? क्या सिर्फ़ गुर्दों के ऊपर ही अफ़ेक्ट करता है या इसके अलावा और भी मसाइल हैं? जी, इन बैक्टीरिया से जो है वो हेपेटाइटिस, डायरिया वगैरह और ये मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे हैं। स्किन का भी मसला है, वो भी इसी वजह से आ रहा है। अच्छा, स्किन को भी अफ़ेक्ट करता जी है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये स्किन का भी मसला आता है इसमें। और हार्डनेस की वजह से जो है गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जो बंदा ठीक है। बाद में डायलिसिस तक बंदे को पहुँचा देता है जो। अच्छा जावेद, ये बता दिया अभी हमें कि भई फ़िल्टर इसमें क्या किरदार अदा करता है? फ़िल्टर इस पानी को कैसे क्लियर करता है? एक जो नॉर्मल फ़िल्टर हम लोगों ने देखे हुए हैं, जो पहले घरों में ज़्यादा यूज़ होते थे, मेरे ख़्याल से वो पानी के अंदर से डस्ट वगैरह क्लियर करते हैं। आजकल जो अच्छे फ़िल्टर्स आ रहे हैं, वो क्या-क्या काम करते हैं? ये भी बता दें। देखें, वैसे तो फ़िल्टर के मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। इसमें जो 2-3 हमारे काम आती हैं यहाँ पे, उसमें फ़िल्ट्रेशन सिस्टम होता है, यूएफ फ़िल्टर होता है, आरओ सिस्टम होता है और यूवी, जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह का मसला हो, सिर्फ बैक्टीरिया का मसला हो तो वहाँ पे फिर यूवी के थ्रू हम उसको स्टेरिलाइजेशन करके तो फिर उसको हम रिमूव करते हैं। सही। जो फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है उसमें मिट्टी, डस्ट वगैरह जो होता है, ट्रिपल 3 स्टेजेस आपने देखे होंगे मार्केट में जो लोगों। नॉर्मल होता है। हाँ, 3 सही। स्टेजेस से हम फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा आरओ सिस्टम आता है वो कंप्लीट प्यूरीफायर होता है। वो जब ठीक हम है। इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हमें किसी भी किस्म की फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं रहती, नहीं हमें बाहर से बोतल बंद पानी लाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब आरओ सिस्टम जो है वो कंप्लीट सिस्टम है। वो आपके पानी के अंदर अगर कोई डस्ट वगैरह है, जरासीम है या कोई भी किसी किस्म का कोई हैवी मटेरियल उसके अंदर आ रहा है तो वो उसको ख़त्म करेगा, रिमूव करेगा। जी बिल्कुल, हैवी मेटल्स के लिए वो स्पेशल होता है। जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं पानी के अंदर ठीक वो है। उसको रिमूव करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके तवसत से आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो आरओ सिस्टम है, अक्सर लोगों के ज़हन में है कि ये नुकसानी है। नुकसानी इस तरह है कि ये पानी के अंदर से सारी चीज़ें जो है, जो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स होते हैं, ये उसको सबको ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा ठीक है। नहीं है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है नैनो मेम्ब्रेन की, तो वो नैनो मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो पानी में से टोटल मिनरल्स को नहीं ख़त्म करती, जो कि 60% रिजेक्शन करती है पानी में से। सही। तो उसमें जो हमारे ज़रूरी मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर वो जो बॉडी सारे की ज़रूरत जो बिल्कुल बॉडी ऐसा की ही है। ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही, वो सारे मिनरल्स जो भी होते हैं ज़रूरी वो हमारे पास रह जाते हैं। रह जाती है। अच्छा, अब ये भी बता दें कि इनकी प्राइस में क्या डिफरेंस है? कि एक नॉर्मल फ़िल्टर जो होता है उसकी क्या प्राइस है और एक जो आप अच्छा फ़िल्टर बता रहे हैं जिसके अंदर कंप्लीट पैकेज है, इनकी प्राइसेज़ में क्या डिफरेंस है?
लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इसमें। वैसे मार्केट में लोकल भी मिल जाता है, 3500 रुपये से स्टार्ट होता है इसमें। ठीक है। और इसमें जो सिंपल फ़िल्टर है वो आपका 3500 से स्टार्ट होकर तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये में आपका कंप्लीट सेट लग जाता है। इसके ठीक बाद है। जो आपका आरओ सिस्टम होता है वो तकरीबन आपका अच्छी क्वालिटी का अगर आप लगवाते हैं इम्पोर्टेड, तो वो आपका 18 से 25-26 हज़ार के दरमियान आपका बेहतरीन सिस्टम इंस्टॉल करके हम देते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेड होते हैं? जी बिल्कुल इम्पोर्टेड होते हैं, ताइवान, वियतनाम और यूके का ये इम्पोर्टेड सारा होता है, चाइना का। जी। अच्छा, आज से चंद रोज़ पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें एक इंटरनेशनल ब्रांड का पानी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो कि काफ़ी मशहूर है दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। उसकी ये रिपोर्ट आई कि भाई उसका ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 8-9 ममालिक में और भी उसका पानी की ये रिपोर्ट आ रही कि भाई उसका पानी क्लियर नहीं है। एक इंटरनेशनल ब्रांड का पानी क्लियर नहीं है, तो भाई आजकल फिर बंदा किस चीज़ पे भरोसा कर सकता है? मेरा ये ख्याल है कि जो अच्छा सिस्टम होता है, ये एक दफ़ा का ख़र्चा होता है, तो अपने घर में अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करें, क्योंकि जो मसाइल पानी की वजह से हो रहे हैं उनके देखें तो आजकल के डायलिसिस के मरीज़, गुर्दों के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए एक दफ़ा का ख़र्चा किया हुआ ठीक है, और इन अस्पतालों और इन चीज़ों से अपनी जान छुड़वाने के लिए आपको ये अपने घर में इंस्टॉल करना चाहिए। अच्छा जावेद, आपने इतनी अच्छी मालूमात हमारी नाज़रीन को दी, क्योंकि पानी के मसाइल पे मैं वैसे भी बात करना चाह रहा था, तो आज आपसे मुलाकात होगी। तो अब ये बता दें कि अपनी शॉप का भी बता दें और अपना नंबर भी बता दें हमारी नाज़रीन को, अगर आपसे एबटाबाद में कोई रब्ता करना चाहता है तो आपकी सर्विसेज क्या हैं ये भी बता दें, ठीक है, और किस तरीके से वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर अगर आप शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी ठीक है। शॉप हमारी जो है वो मंडियाँ कॉलेज रोड के ऊपर है, अपोजिट 22 सीट कामरान प्लाजा। और नंबर मैं मेंशन करूँगा 033565900095। ठीक है, इस पे आपका व्हाट्सएप भी है? जी बिल्कुल, व्हाट्सअप भी इसी के ऊपर है। और दूसरी चीज़, एबटाबाद के अंदर जो हमारी सर्विसेज है वो भी हमने फ्री की हुई हैं अपने तमाम क्लाइंट्स के लिए। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।